हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए टॉपिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम संख्या। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वांटम संख्या है क्या। वी यूज़ अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक नंबर आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, यानी कि एक सीरीज स्पेसिफिक नंबर की एक सीरीज़ है जिसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एसोसिएटेड एटम, जो कि क्या है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के स्थान का वर्णन करती है। कोई भी चीज़ हो तो उसका एक एग्जैक्ट स्थान होता है, यानी कि जो कोई भी पदार्थ की डेफिनेशन तो आपने सुनी होगी। कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से एक माना परमाणु है, जब वो परमाणु है, पदार्थ है, तो वो ये तो बात है कि मतलब वो एक स्थान घेरेगा। जब वो स्थान घेरेगा, वस्तु है वो स्थान घेरती, तो परमाणु भी स्थान घेरेगा। तो इस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्थान का वर्णन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की संख्या की एक श्रृंखला बनाई गई है, उसका उपयोग होता है। तो उसे ही क्वांटम संख्या कहते हैं, यानी कि डेफिनेशन क्या होगी। वी यूज़ अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एसोसिएटेड एटम, यानी कि लोकेशन यानी कि स्थान डिस्क्राइब करती है, ठीक है। हिंदी में भी आपको बता देती हूँ, अगर जिसको इंग्लिश में जानना है उसकी इंग्लिश में ये होगा, एंड जिसको हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझा को दिया, बट डेफिनेशन चाहिए हिंदी में तो फिर रही। हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थान का वर्णन करने के लिए विशिष्ट संख्या की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं, जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉन इन दोज ऑर्बिटल्स, यानी कि क्वांटम संख्या परमाणु कक्षकों और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के गुणों को निर्दिष्ट करती है। आपको पता है जो परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षकों में रहते हैं। उनका रहने का स्थान कक्षक, जैसे कक्षक कहा जाता है, जहाँ वो घूमते हैं उन्हें कक्षक कहते हैं। न्यूक्लियस के जब चारों ओर जो कक्ष बनाए गए हैं उसी में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये क्या कह रहा है, क्वांटम संख्या परमाणु कक्षकों और उन कक्षकों के में इलेक्ट्रॉन के गुणों को निर्दिष्ट करती है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और आयन हैज़ 4 क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब इट्स स्टेट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु या आयन में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का वर्णन करने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। क्या कह रहा है, एक परमाणु या आयन में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि वो कहाँ पे है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो हम पार्ट्स देख लेते हैं, उसके टाइप्स कितने टाइप्स के हैं। तो जो क्वांटम संख्या होती है 4 टाइप्स की होती हैं। इंग्लिश में भी बताऊंगी और आपको हिंदी में भी बताऊंगी, ठीक है। नंबर फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सेकंड है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। इसके 2 नाम हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या है, इसको इंग्लिश में एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर कहते हैं, एंड इसके 2 नाम है। इसका दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट आपको मैं बता देती हूँ, इसको लिख दे रही हूँ, एंगुलर मोमेंटम एंड क्वांटम नंबर, ठीक है। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। आपको बता दूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसे प्रदर्शित करेंगे, उसे एन से प्रदर्शित करेंगे। ये कोई परमाणु है, आपको पता है परमाणु में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि कोई परमाणु है, इसमें उस परमाणु का ये सेंटर है वो न्यूक्लियस हो गया।
अब इन न्यूक्लियस में यानी कि परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। तो इसी तरह से ये दरवाजा जो कक्षा होती है, इस कक्षा को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिट या सेल्स, ठीक है। तो ये अपने अपने जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताती है। यानी कि जो ये क्वांटम नंबर है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी, उसमें कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, उसके बारे में बताती है। एंड इलेक्ट्रॉन से यानी कि जो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक या इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी को बताती है, ठीक है। इंग्लिश में भी बता दे रही हूँ आपको, क्या होगा, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिग्निफाइड बाय एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिग्निफाइड करते हैं एन से, यानी कि एन से शो करते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है आपको हेडिंग में ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ब्रैकेट में एन, ठीक है। एन से शो करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इज द मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, ये मेन एनर्जी को दर्शाता है। एनर्जी लेवल आर फिक्स्ड डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि एनर्जी जो उसका डिस्टेंस है उसको दर्शाता है। ऑफ अ गिवन एटम दे आर डिस्क्राइब्ड इन होल नंबर इंक्रीमेंट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 से शो करते हैं। एट लोकेशन एन बराबर वैन 1 an electron would be closest to the nucleus, while at n बराबर 2 the electron would be further and the n बराबर 3 further yet। यानी कि इसका मतलब है जो ये कक्षाएं होती हैं उसमें क्या करा गया, इसमें क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, ये क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इसका मान क्या बताया मैंने, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, मतलब धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक यानी कि प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इनका मान 1 2 3 आदि हो सकता है। एंड इसमें क्या होता है, एन का मान बढ़ने से, जो ये एन है उसका अगर मान बढ़ेगा तो इनमें अनुमत कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है। जैसे ये के है, कक्षक कौन होगा, के एल एम एन, यहाँ पे कक्षक कौन से होगा, के एल एम एन। अगर के का मान बढ़ेगा तो वन का, के का मान क्या होगा 1, एंड एल का मान 2, एम का मान 3 एंड एन का मान 4। उसी तरह से इनका भी मान बढ़ता रहता है। एंड क्या करेगा, ये एन का मान बढ़ने से अनुबंध कक्षकों की संख्या बढ़ती है एंड इसे एन स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। एन के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अगर एन बढ़ेगा तो कक्षा की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अगर एन का मान 0 से 1 हो रहा है तो कक्षा की जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी कि बढ़ जाएगी। सेकंड है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके मैंने बताया 2 नाम होते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है क्या, इसको मैंने बताया हिंदी में द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से प्रदर्शित करेंगे। इसमें क्या है, द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर सिग्निफाइड बाय एल, यानी कि मैंने बताया इसे सिग्निफाइड करेंगे एल से। डिस्क्राइब्स द जनरल शेप और रीजन एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज, ये क्या करता है, जनरल शेप, इलेक्ट्रॉन का जो शेप है उसको ऑक्यूपाई करता है। इट्स ऑर्बिटल शेप, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैन हैव पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ 0 to n-1 और इफ n बराबर 2। यानी कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो क्या करते हैं, यह क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्षक यानी कि त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। जो इसका शेप है, मैंने बताया शेप, आकृति वही होगी शेप, ठीक है, शेप को ही आकृति कहते हैं, उसको प्रकट करती है। एंड एल का जो न्यूनतम मान होता है 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। जो एल है उसका मान क्या होगा, 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एंड जो इसका अधिकतम मान होगा वो n-1 हो गया, यानी कि न्यूनतम मान क्या हो गया 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू 0 to n-1
1 इफ़ या n बराबर 2। ठीक है। एम थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेट क्या होती है आपको पता है? जो अपने ओर आकर्षित करती है उसे तो मैग्नेट कहते हैं। लोहे को ही आकर्षित करेगी अपनी साइड, तो वही मैग्नेट तो वही होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिग्निफाइड एज एम, यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको सिग्निफाइड करते हैं एम से। डिस्क्राइब्स द ऑर्बिटल ओरिएंटेशन इन स्पेस। Electrons can be situated in one of three planes in three-dimensional space around a given nucleus x, y and z for a given value of the angular momentum quantum number. There can be 2l plus 1 values for m. ये इसका फॉर्मूला है 2l plus 1, जो इसकी वैल्यूज़ होती है उसे ज्ञात करने का। एज एग्जाम्पल है माना n बराबर 2 है तो l बराबर 0 हो जाएगा, और 0 होगा या 1 होगा। तो इस तरह से मैं हिंदी में बताती हूँ आपको है क्या। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है? ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी लेवल होता है, उसको प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? एम का मान जो होता है वो एल के मान पर निर्भर करेगा। जो इसके लिए इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो एम का जो एल का मान होगा वही एम का मान होगा। एम जो एल है उसी के मान पे एम का मान निर्भर करेगा, यानी कि जो एल का मान होगा वही एम का मान होगा। किसी एल के लिए मान का किसी एल है उसके लिए मान एम का मान कितना हो? प्लस एल से लेकर प्लस माइनस तक होता है, यानी कि शून्य सहित हो सकता है। फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि चक्रण क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब होता है चक्रण। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों चक्कर लगाते हैं। डायग्राम से बताती हूँ आपको, ध्यान से देखना। डायग्राम है क्या? एक परमाणु है, उसमें सेंटर क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें जो मैंने बताया ये ब्लैक ब्लैक जो डॉट डॉट बने हुए डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन है, और ये कक्षक है KLMN। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस न्यूक्लियस के चारों राउंड तो करेंगे यानी चक्कर लगाएंगे, बट क्या होता है ये अपने एक एग्जैक्ट स्थान पे भी राउंड या चक्कर लगाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर कहेंगे। तो ये क्या बता रहा है कि द स्पिन क्वांटम नंबर describes the spin for a given electron. An electron can have one of two associated spins, plus half spin और minus half spin। यानी कि जो स्पिन क्वांटम संख्या है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन का वर्णन करती है, यानी कि जो घूमने का वर्णन घूस के स्पिन यानी कि चक्कर लगाने का वर्णन करती है कि वो कैसे चक्कर लगा। एक इलेक्ट्रॉन में एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव वन ऑफ टू एसोसिएटेड स्पिन्स, वन हाफ स्पिन और 1 2 स्पिन। कह रहा है जो एक इलेक्ट्रॉन में दो संबंधित चक्रों में से एक प्लस हाफ एंड एक माइनस हाफ स्पिन हो सकता है। एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव जीरो स्पिन, वी आल्सो रिप्रेजेंट स्पिन विद एरोस। यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन में शून्य स्पिन नहीं हो सकता। तीर जो ये है ये तीर के साथ स्पिन का भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो तीर है उसके हिसाब से उसको इसकी जो स्पिन है उसको रिप्रेजेंट करें। ए सिंगल ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड ईच मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और प्रत्येक में विपरीत चक्रण होना चाहिए। दिस स्पिन क्वांटम नंबर सिग्निफाइड एस एस। जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है उसको सिग्निफाइड करते हैं किससे? एस से। यानी कि यही बताया कि उसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें उसके चक्रण के बारे में बताता है। यानी कि जो स्पिन इस एक एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव जीरो स्पिन, वी हैव आल्सो प्रेजेंट स्पिन विद एरोज। इनको क्या करते हैं? जो चक्र होता है उसको इससे प्रदर्शित करते हैं, एरो से प्रदर्शित करते हैं।
इसी तरह से हमारा ये पूरा क्वांटम नंबर का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।